जय हिंद। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। हमारा एक टॉपिक होगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। मान लो कि हमें कोई संख्या दे दे किसी भी एग्जाम में, तो उसमें हमसे पूछा है कि इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो पहले हम इसे बेसिक समझ लें सरल भाषा में, फिर इसके बाद हम इसे ट्रिक से कर लेंगे। जैसे हमारे सामने 8 है, अब हमारे सामने अगर ये 8 है तो हमसे पूछा है कि 8 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसका 1 भी होगा, 2 भी होगा क्योंकि 2 भी 1 को डिवाइड कर देगा, 4 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा। ये 4 जो है इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 8 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके 4 गुणनखंड हो गए। अब हम इसे देखते हैं ट्रिक से कैसे निकालते हैं। भाई 8 के हम करते हैं सबसे पहले गुणनखंड। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। इसका मतलब यहाँ पर हमारे सामने 2 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारे सामने तो 2 की पावर 3 हो गया है। तो अब आपको करना यह है कि यहाँ 2 की पावर 3 है, इसके अलावा यहाँ गुणा में 3 की पावर 1 भी हो सकता था, मतलब बड़ी संख्या बन जाती वो। तो इसकी घात जो होती है, घात में एक वृद्धि कर देते हैं, एक अंक की, सॉरी, घात में एक अंक की वृद्धि कर देते हैं। तो 3 प्लस का 1, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, जैसा हमने यहाँ पर निकाले थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी संख्या रखकर बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे सामने 12 आ जाए, और अगर 12 आ जाए, जैसे हमारे सामने 12 है, अब 12 का अगर हम गुणनखंड करें, 2 से डिवाइड करेंगे इसे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे 3, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इसका मतलब भी क्या बनता है, 12 बनता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि घात में सिर्फ हमें 1 की वृद्धि करनी, सम हो या विषम हो। जैसे हमारे सामने 2 की घात कितनी है, 2, और यहाँ 3 है, 3 की घात कितनी, 1। तो अब 2 में को भी 1 की वृद्धि करेंगे, 3 हो जाएगा, गुणा 1 में को 1 की वृद्धि करेंगे, हो जाएगा 2। तो अब कितने हो गए सिर्फ गुणनखंड, 6। तो 12 के अगर हम गुणनखंड करेंगे कि 12 जो है वो किस किस संख्या से, किस अंक से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो वो हो जाएंगे हमारे ऐसे 6 अंक या संख्या हो जाएंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो 12 है, 12 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर 12 से हो रहा है। तो अब हमारे सामने कितने हो गए, 6 हो गए, 3 ये और 3 ये, 6 हमारे ऐसे ये अंक हो गए या संख्या होगी जो 12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो ये बेस था। बड़ी संख्या अगर आ जाएगी हमारे सामने तो ये हमारा फेल हो जाएगा तरीका, क्योंकि हम कहाँ तक इसके इस तरह से फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। बस इस तरह से कर लेना आप। जैसे हमारे सामने है 100 आ जाए, अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाए 100 हमारे सामने है। इस 100 के हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 50 बार जाएगी भाग, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5, और यहाँ आ गया 5। तो इसका मतलब हमारे सामने आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर हो जाएगा 2। अब मैंने आपको बताया कि जो इसकी घात होती है उसमें एक अंक की वृद्धि कर देंगे, 2 और 1 3 गुणा 2 और 1 3 बराबर 9। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 9 हो जाएंगे। ठीक है। ये होगा सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इसमें पूछेगा आपसे कितनी बड़ी संख्या दे दे। चलो मैं एक और निकाल के बताता हूँ। जैसे हमारे सामने 300 आ जाए, 300 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, यह आ गया 150, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 75, फिर हम इसे जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, फिर इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 5, फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हमारे सामने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है। अब हमारे सामने 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो घात में को 1 की वृद्धि करेंगे 3, फिर 3 की घात 1 है, 1 में को हम 1 की वृद्धि करेंगे 2, फिर 5 की घात 2 है, 2 में को हम 1 की वृद्धि करेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 18। 3 दूनी 6 और 6 × 18। तो इसका मतलब 300 में जो कुल गुणनखंड होंगे वो 18 होंगे। ठीक है। तो ये है सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब हम इसमें देखते हैं विषम की, कि विषम अगर हम निकालने की सिर्फ विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ आप। विषम हम जानते हैं कि हमारे सामने अगर 12 आ जाए, 12 को मैंने अभी आपको बताया था कि 1 इसे डिवाइड करता है, 2 3 4 6 और 1 12। अब हमें इसमें देखना है कि हमारे सामने इस पूरी एक श्रृंखला में ये जो सभी अंक या संख्या हैं जो 12 को डिवाइड कर रही हैं, इनमें विषम वाली कौन सी है।
विषम एक तो ये हमारे सामने है, एक विषम ये है, तो हमारे सामने केवल ये दो विषम है बस, बाकी ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, तो दो हमारे सामने विषम है। अब हम इसे देखो ट्रिक से कैसे निकालेंगे भाई। 12 के हम जो है यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से 3 और फिर यहाँ पर हम 3 करना 3। अब हमें ध्यान रखना है कि जो विषम जो संख्या है, सॉरी जो सम वाली संख्या है, जैसे 2 है या फिर 2 है फिर यहाँ 3 है, तो हमारे सामने जो अगर हम इसे लिखेंगे इस तरह से, ये हम करेंगे देखो इस तरह से, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब यहाँ हम सम का कोई हमारे यहाँ रोल नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम निकाल ले विषम। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सिर्फ हमें विषम का हमें यहाँ पर संख्या निकालनी, विषम की, सम की हमें कोई नहीं निकालनी। तो विषम की हमारे सामने कितनी है, 3 की पावर 1, तो इसकी जो घात है इसमें हम 1 की वृद्धि कर देंगे, तो 1 प्लस का 1 बराबर 2 ही आएगा। देखो 2 हमने यहाँ पर निकाला था 12 की, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। सम वाली संख्या हम नहीं लेंगे, सम जो है ना हमारे साथ आधार जो है सम है ये नहीं लेंगे, केवल विषम लेंगे, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न जो हम करेंगे, मान लो हमने यहाँ पर ले लिया है, जैसे हम यहाँ ले लें 300 ले लें, 300 अगर हम यहाँ पर लें तो हम जानते हैं कि 300 के अगर हम यहाँ पर गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब सम का तो हमें यहाँ कोई रोल नहीं निभाना, सिर्फ विषम वाली संख्या लेनी, 3 है या 2 है, यहाँ हमारे सामने हो जाएगा 2 और गुणा ये हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 6। 300 में जो विषम गुणनखंडों की संख्या बनेगी वो केवल 6 बनेगी। इसके अलावा यहाँ देखो हम और ले लेते हैं, 150 लेते हैं, इसका जो होगा वो होगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। इस तरीके से निकाल लेंगे इसे। 150, अब 2 डिवाइड करेंगे इसे, 75, फिर हमें 3 डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से और फिर ये 5 से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि सम वाला तो हमें यहाँ लेना नहीं है, विषम वाला लेना है। तो अब अगर हम विषम वाला लें तो यहाँ हो जाएगा हमारे सामने 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया 6 आ गया। इसमें भी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमने यहाँ निकाल ली, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे सम की। यहाँ पर हमें आगे जो निकालना है वो निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो ये हमें निकालना है। अब निकालना हमें सम। मान लो हमारे सामने जैसे 8 है, तो इसके सारे हाँ लिख लेते, देखो 1 2 4 8, तो सम ये है और सम है 3 गुणनखंड है इसके, ठीक है। एक क्या है विषम में। अब देखो इसका तरीका निकालना कि सम में हम जब निकालते कैसे करते हैं। अगर हम 8 को लिखें तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर 8 बन जाता है। तो इसमें अब जो घात होगी ये, इसमें हम कोई वृद्धि नहीं करेंगे, वो भी सम वाली स्थिति में, जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी, विषम नहीं केवल सम। तो इसका मतलब इसमें कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। अब हमने यहाँ 12 लिखा था, देखो 12 का हमने 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। जो सम जो हमारे सम जो आधार है इसकी जो भुजा 2 है, तो इसमें हमें कोई वृद्धि नहीं करनी 2, और जो विषम वाली है इसमें वृद्धि करनी ये आ गया, तो इसमें बन जाएंगे कितने 4 हो जाएंगे। जो सम गुणनखंडों की संख्या बनेगी 4। 12 में देखो वो ऐसा, क्योंकि एक तो 2 डिवाइड करता है और एक करता है ऐसा, यहाँ 3 करता है, यहाँ 4 और यहाँ 6 और यहाँ इसका मतलब 12। तो देखो हमारे सामने एक तो विषम ये है और एक विषम ये है, तो 1 2 3 4, तो 4 कितने आ गए सम, ये हमने यहाँ निकाला सम। 4 हमने इस तरीके से निकाले, ठीक है। सम का तरीका देखो, जो यहाँ पर हमारे सामने सम की घात कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना उस घात में हम वृद्धि नहीं करेंगे, विषम वाली में वृद्धि करेंगे। जो आधार हमारे यहाँ है और उसकी घात कुछ भी हो तो उसमें हम 1 की वृद्धि करेंगे। जैसे अगला यहाँ पर हम देखो प्रश्न देखते हैं, इसमें मान लो हमारे सामने एक प्रश्न आ जाए
ये प्रश्न जो होगा, मान लो 100 है और 100 को हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब ये जो 2 है, ये 2 की पावर 2 है, तो इसमें हम कोई वृद्धि नहीं करेंगे, 2 गुणा और इसमें क्या लिख लेंगे 3, इसमें कितना रहे 6। जैसे हमारे सामने 300 है तो इसे हम करते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो इसमें हम कोई वृद्धि नहीं करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें हम 1 की वृद्धि करेंगे। जो विषम आधार है उसकी घात कुछ भी हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 3, तो ये कितना जाएगा हमारे सामने 12, 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो अब हमारे सामने 300 में जो सम गुणनखंडों की संख्या बनी वो 12 बनी और 100 में जो बनी वो 6 बनी। ठीक है भाई, तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई, विषम होगी और सभी हो गया कि सब हम किस प्रकार निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें योग। मान लो कि हमसे पूछा है किसी भी एग्जाम में कि विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, जो हमारे सामने है, संख्याओं का योग। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो हमारे सामने 8 ही है, 8 को हम 2 की पावर यहां पर हम लिखते हैं 3। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें कि इसमें जो है वो कितनी होगी, तो सम अगर आपके सामने आ जाए, सम जो है आधार है, इसकी घात कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1। अब देखो इसे हम लिखेंगे यहाँ 1 2 और 4 और 1 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालना। तो इसमें तो 1 है केवल, ये 1, तो ये 1 ही आ गया। मान लो हमारे सामने यहाँ 12 आ जाए तो 12 जो हमारे सामने 2 की पावर हो जाएगा 2 और गुणा 3 की पावर 1। ये सब की बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब 1, ये हमारे सामने सम संख्या है और यहां कुछ भी हो उसका मान 1 होगा। अब इसे देख लो, ठीक है, इसे किस तरीके से लिखते हैं, इसे हम जो लिखते हैं बाइनरी जो कोड होता है उसके तरीके से लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 0 से शुरू करते हैं इसे, सॉरी 3 आएगा भैया, ये 3 हो जाएगा। 3 की पावर है 0, 3 की पावर 1, हम सब जानते हैं इसका मान 1 है और यहाँ लिख लेंगे हम गुणा, सॉरी योग पूछा हमसे, नहीं यहाँ गुणा होगा तो योग तो इससे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें, हम गुणा चिन्ह लगाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 4, तो कितना आएगा इसका 4 आ गया। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं 1 तो 1 होगा और 1 3 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो 3 और 1 4, ये आ गया, देखो 4 ये आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम यहाँ और देखें, 4 हमने यहाँ निकालो, 4 हमारा ये आ गया। जैसे हमारे सामने 100 है तो 100 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। हमें पता है कि इसका मान तो 1 होगा, गुणा, और इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। 0 से शुरू करेंगे, जो इसकी लास्ट वाली जो घात होती है 2 2 तक ले जाएंगे, तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, इसका मतलब 5, इसका मतलब 25, ये हो जाएगा हमारे सामने 31। ठीक है, 5 25 31 की गुणा करेंगे 1 से 31, तो इसमें 31 होगा उनका योग, जो संख्या 100 को काटेंगे, और वो भी विषम वाली संख्या जो 100 को काटेंगे उनका योग 31 होगा। और देखते हैं, मान लो हमारे सामने है 35 है और 35 का हम लिखते हैं बराबर 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इनका योग कितना होगा, तो आपको बताया कि ये दोनों हमारे सामने क्या है, विषम है, तो यहाँ पर हम किसी का मान 1 नहीं लिखेंगे, इस तरह के लिखेंगे 0 प्लस का 1, यानी 7 की पावर 0 प्लस का 7 की पावर 1। ये हमारे सामने हो जाएगा 6 और ये हमारे सामने हो जाएगा 8। इसका मान 1, इसका मान 5 और इसका मान 1, तो 1 और 5 6, इसका मान 1 और 7 8 और 8 6 हो गया 48। जैसा हम सब जानते हैं कि अगर मैं 35 के यहाँ गुणनखंड करूँ 1 5 7 और 35, ये 42 और 6 48 हो गया टोटल। तो इस तरह से भी करेंगे तब भी हमारा 48 आ रहा है, ट्रिक से करेंगे ये तो हमारा है। ठीक है, इसके अलावा एक कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसा हम यहाँ पर 400 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 400 अगर हम यहाँ पर लें तो 400 जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2, ये लिखेंगे। अब हम यहाँ पर
इसका मान पूरे का 1 लिखेंगे क्योंकि विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग है, और इसका मान अभी मैंने आपको निकलवाया क्या 31, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 31 हो जाएगा। 5 को मतलब वही 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और इसका मान कितना होता है 31, और इसका मान क्या रखना है 1 ही रखना है। तो ये हो गया हमारा विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग। अब हम बात करेंगे सम की, कि सम जो इसके गुणनखंड बनेंगे संख्या के, जैसे यहीं पर देखते हैं इसी को कर लेंगे, ठीक है। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना, अब हमें क्या करना है सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां इसके हमने लिख लिए, ठीक है। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब हम इसे जो लिखेंगे यहां पर, ये जो हमारे सामने है ये 2 की पावर 4 है और 5 की पावर यहां क्या है 2 है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें कि 2 की पावर जब 4 है और 5 की पावर यहां 2 है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 1 से, वो भी सम में, और प्लस का 2 की पावर 2 और प्लस का 2 की पावर 3 और प्लस का 2 की पावर 4 गुणा, इसका मान हमने अभी निकाला 31, पीछे निकाला तो 31 आ जाएगा। ये हो जाएगा देखो 16, 8 24 और 4 28 और 2 30 और गुणा 31, ये आ जाएगा हमारा 3 3 9 और 3 3 करना 3, तो 930 आ जाएगा योग। जो संख्या चारों काटेगर वो भी सम वाली, तो उनका योग कितना जाएगा 930। जैसे हम यहाँ पर 100 मान लें, 100 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर हम 0 से नहीं लेंगे, अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो हम 2 की पावर 1 शुरू करते हैं, और इसमें वही 0 शुरू करेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर हम 2 लेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 31। तो ये कितना कि हमारे सामने 6 मल्टीप्लाई 31 बराबर 186, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 8 हमारे सामने है, 8 की अगर हम बात करें ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, तो इसमें हम लिख दें 2 की पावर 1 प्लस का 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये हो गया 8 और 4 12, 12 और 2 14 आ रहा है। अब मैं आपको इसके वैसे अगर हम गुणनखंड करते हैं, देखो एक तो बनेगा इसका 8 ही बनया है, प्लस 4 बनया है और प्लस का 2 बनया है, तो कितना हो गया सम में 14। इस तरीके से 14 आ रहे हैं। वैसे अगर हम इसे खोल के लिखते हैं कि इसमें जो सम काटेगा, एक तो 8 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहे हैं, इन सबको जोड़ा 14, ट्रिक से भी हमने निकाल लिया, आ गया 14। तो ये हमने निकाल लिया सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग विषम का निकाल लिया है। अब मैंने आपको और पीछे बता दिया है कि यहाँ पर अगर हम संख्या निकालेंगे, केवल संख्या सम और विषम की, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि जैसे हमारे सामने आ जाए कि सभी कह देगा कि आपसे 100 के जितने भी गुणनखंड होते हैं, 100 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी का योग बताओ। तो इसका अगर हम योग बताएं तो हमें पता है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो इसे हम देखो दोनों को 0 से शुरू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे जहां तक इसकी सबसे बड़ी घात होती है 2 की पावर 2 तक, 0 1 2, और यहाँ गुणा का चिन्ह, और इसका मान मैंने अभी निकलवाया था। चलो फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, इसका मान यहाँ हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई, इसका मान जो होगा वो हो जाएगा 7, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7 21 और 7 7 217। तो इसमें सभी गुणनखंड का योग, अगर आपसे पूछेगा कि सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग बताओ, तो आप बताओगे 217। इसमें सम और विषम दोनों आ गए। जैसे हमारे सामने यहाँ 8 है, तो 8 में अगर हमने सभी पूछे हैं तो यहाँ 2 की पावर 3, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये हमसे पूछेगा। इसका मान होगा 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, इसका आंसर कितना हो गया 15। तो ये सभी के लिए, ये क्या है, ये सभी के लिए है। सभी का निकालना तो आपको दोनों को 0 से लेने पड़ेंगे, और केवल आपको विषम निकालना है, तो उसमें विषम जो हमारे आधार होगा उसकी घात कुछ भी हो तो उसे हम लेंगे 0 से, और सम वाली का 1 मान ले लेते हैं विषम वाली कंडीशन में। सम वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, सम वाली कंडीशन मैंने आपको बताया है कि सम वाली कंडीशन में हम 1 से शुरू करते हैं। मान लो 2 की पावर 3 घात है, तो हम शुरू करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक, और अगर कोई विषम की घात कुछ भी हो तो हम 0 शुरू करते हैं, तो वह है सम के लिए। अब हम देखते हैं अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहले हम देखें कि अविभाज्य कहते किसे हैं। वह संख्या जो स्वयं कटे किसी और संख्या से न डिवाइड हो तो हम बोलते हैं अविभाज्य संख्या। जैसे 2,
ये स्वयं कटता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 आदि। तो इसका मतलब ये संख्या जो है जो किसी से ना कटती हूँ और स्वयं करती हूँ उन्हें बोलते हैं हम अविभाज्य संख्या। तो उनकी संख्या पूछ लेता है। सबसे पहले देखो हम यहाँ लिखेंगे 35। तो 35 के अगर हम यहाँ गुणनखंड करते हैं तो 5 की पावर 1 और गुणा 7 की पावर 1। अब इनकी जो घात होती है उन्हें हम जोड़ लेते हैं, 1 प्लस का 1 बराबर 2। तो ये हो गया हमारी 2 ऐसी इसमें अविभाज्य संख्या है जो स्वयं डिवाइड होंगी, किसी और से नहीं होगी। ठीक है, एक तो होगी इसमें 7 और एक होगी 5। 35 में नहीं होगी ना 1 होगी इसमें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 12 हम जानते हैं कि 2 की पावर यहाँ 2 है और गुणा 3 की पावर 1 है। तो इन अगर हम जोड़ेंगे 2 और 1 को तो इसका मतलब ये हमारे सामने 3 इसमें ऐसी संख्या है जो स्वयं कटती हूँ, किसी और से नहीं कटती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ देखें हमारे सामने मान लो कि यहाँ आ जाए, जैसे हम ये 60 ले लेते हैं तो यहाँ लेंगे हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अब जो हमारे सामने घात है इन्हें हम जोड़ लेंगे तो इस जगह हमारा कितना 2 की 2 1 बराबर 4। अब यहाँ हम 75 लें तो हम लेंगे 3 की पावर 1 5 की पावर 2। तो 2 और 1 3। अब हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, जोड़ना है और वो देखना है जो हमारे सामने अविभाज्य है। 3 भी अविभाज्य है, 5 भी अविभाज्य है, 2 3 5 सब क्या है अविभाज्य हैं। तो यहाँ पर इनकी घात जो है वो हम जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे सामने अविभाज्य संख्या निकल कर आ गई है किसी भी संख्या की जब हम गुणनखंड करते हैं उसके बाद। ठीक है, अब इसमें कुछ बड़ी संख्या आपको दे देगा, जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 12 की पावर है 10। ये है, इसमें पूछा हमसे कि इसमें अविभाज्य जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो देखो ये हमारे सामने क्या भाज्य है, इसे हम बदलेंगे अभाज्य में। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 दोनों पे लड़ जाएगी घात। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 की पावर ये 8 है तो 2 की पावर 3 में बदलेंगे, 8 को बदलेंगे 2 की पावर 3 में। तो 3 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा 18 गुणा इसे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 को तोड़ेंगे 2 और 5 में, जो हमारी अविभाज्य संख्या है उसमें हम तोड़ते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारे सामने 8 और गुणा अब हमारे सामने इसे तोड़ेंगे, देखो हमारे सामने हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 2 क्योंकि 2 की पावर 2 क्योंकि 12 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे इसकी 10 से और गुणा 3 की पावर 1 गुणा 10। ठीक है भाई, अब देखो ये 4 है, घात जोड़नी सिर्फ हमें क्योंकि हमारे सामने सब क्या होगी ये अविभाज्य संख्या होगी। तो 4 प्लस का 4 प्लस का 18 प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 20 और प्लस का 10। ठीक है, ये हो गया 4 8 और 8 और 16 8 और 16 24 और हमारे सामने जो 30 है ये 54 और 18 72। तो ये हमारे सामने हो गया 72 भाई। तो 72 इसमें ऐसी संख्या है जो स्वयं कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी, वो भी किस में है, इस पूरी एक श्रृंखला में। ठीक है, इस प्रकार की और कोई अगर आपको प्रश्न मिलता है तो सेम इसी तरीके से कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगा हो कि इस वीडियो में हमें कोई पॉइंट कम समझ में आया है तो इसे दोबारा रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।